नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। नागमती वियोग खंड के विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले पद देखेंगे और पद के साथ साथ व्याख्या क्या है हम देखेंगे। रोई गवायव 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा, तिल तिल बरस बरस बर जाई, पहर पहर जुग जुग ना सिराई, सो ना आऊं पिया रूप मुरारी, जासों पाऊं सोहाग सो नारी, माझा बै जुरी जुरी पंत हेरा, कौनु सो घरी करई प्यू फेरा, बही बही कोयल बै कंत सनेहा, तोला मांस रहा नहीं देहा, दही कोयल बै कंत सनेहा, तोला मांस रहा नहीं देहा, रक्त न रहा बिहर तन गरा, रति रति होई नैनन ही डरा, पाई लगी चेरी दनि हाहा, चूरा नेहु जोरू रे नाहा, बरिस देवस दनि हाहा, चूरा नेहु जोरू रे नाहा, बरिस देवस दन रोई कई, हारी परिचित झांकी, मानस गर गर पूछी कई, पूछे निसरी पांकी। देखिए अब 12 मासा हो गए हैं और क्या क्या कर रही हैं। देखिए 12 मास मतलब लोक गीतों में 12 मासा जो मिलता है, साहित्य में भी इसका प्रयोग कम मिलता है लेकिन है। पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक में भी षट ऋतु वर्णन का भी तो है ही, लेकिन 12 मासा नहीं है। विद्यापति पदावली में भी एक जगह 12 मासा का भी पद मिलता है। और बरु मतलब बल्कि, सिराई बीतता, सोहाग सौभाग्य, सोहागा जिससे मतलब जिससे सोना जोड़ा जाता है, सोना बह नहीं सोना, सोन रूप सौंदर्य चांदी, सोनारी वह स्त्री, सोनारिन या 2 अर्थ हैं, गरा गल गया, धरा गिरी, झांकी पछता कर, निसरी निकल कर, पांकी पक्षी। और अर्थ देखेंगे। व्याख्या देखने के पहले दोबारा पद के साथ साथ हम जाएंगे। रोई गवायव 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सांसा। अब देखिए कैसे हैं। बेचारी नागमती ने रो रो कर 12 मासा तो बिता दिए, अब 12 मासों में हो गए हैं। उसकी एक एक सांस में हजारों दुख भरे थे, इतनी विरह व्यथा झेल चुकी है, क्षण क्षण वर्ष वर्ष के समान प्रतीत होता है, पहर पहर युग युग के समान होता है, अतः समय कटता ही नहीं, वह स्वरूपवान प्रिय नहीं आता, जिससे कि वह स्त्री अपना सौभाग्य प्राप्त करती है। श्लेष से सोने में चांदी मिलने से उसमें खोट आ जाता है, जिसको शुद्ध करने के लिए सोहाग मिलाया जाता है। भाव इसका मतलब, इसका अर्थ यह है कि विरह से चांदी रूप हो गई है, पर मेरा पति नहीं आता है। और आगे वो कहती हैं, सुहाग प्राप्त कर पुनः सुखी हो जाऊं तो क्या करना चाहिए। सारा रास्ता देखते देखते हुए वो सूख जाती हैं और सायंकाल हो जाता है। वो कहती हैं कि हे प्रिय, हे रत्नसेन से वो दोबारा बताती हैं कि वो घड़ी कौन सी होगी जब तुम वापस आओगी। प्रिय के स्नेह में जलकर वो कोयला हो गई है, शरीर में एक तोला भी मांस नहीं रह गया, शरीर में रक्त नहीं रह गया, सारा शरीर जल गया,
आंखों से रत्ती रत्ती खून बह गया। वो कहती है कि हे प्रिय, तुम्हारे पैरों में लग कर यह दासी हा हा खून हा हा करके प्रार्थना करती है, चूड़े के स्नेह को तो जोड़ो। सारा वर्ष रो रो कर अब वो स्त्री मतलब नागमती क्या कर रही हैं, पछता पछता कर और दुखी होकर हृदय से हार गई हैं। मनुष्यों के घर घर में पूछ कर अब निराश हुई तो वो पक्षियों से पूछने निकल पड़ी है। यहाँ जायसी का तो बढ़िया देखिए अंत में वो अंतिम रक्त न रहा बिहर तन गरा, रति रति होई नैनन ही डरा, पाई लागी चेरी तनिहाहा, चूरा ने जोरू रे नाहा, बारिश बरस देवस दनि रई कई हारी परिचित झांकी, मानुस गर गर पूछी कई पूछे निसरी पांखी। यहाँ देखिए अब हर हर जगह पूछ पूछ मतलब पूरा पता के लिए पति के लिए पूछ पूछ कर मतलब हर घर घर में पूछ लिया है। वो ऐसी हो गई है, उनका ऐसी स्थिति हो गई है कि वो कहती हैं देखिए वह अपने स्वामी के स्नेह में उसके विरह के कारण जल जल कर कोयले के समान काली पड़ गई थी। इसका मतलब यह है कि उसके शरीर की कांति और रूप जाता रहा, मतलब बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि पूरा रूप विहीन हो गई है। विरह में उसका सारा शरीर गल गल कर समाप्त हो गया। उसके शरीर का सारा रक्त नेत्रों से गिरे आंसुओं के रूप में रत्ती रत्ती करके अर्थात धीरे धीरे बह गया था। नागमती कहती है कि हे स्वामी, हे रत्नसेन, फिर वो देखिए हमेशा वो अनुरोध करते हैं पति से, मैं तुम्हारे चरण पकड़कर और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि तुमने मुझे अपने स्नेह में तो खूब जलाया, अब आकर मेरे इस जलते शरीर को शीतलता प्रदान करो। इसके बावजूद भी वो पति को छोड़ना नहीं चाहती, मतलब इतनी वो भारतीय मतलब पति के प्रति समर्पित नारी का और एक रूप इसमें नागमती के द्वारा जायसी बढ़िया वर्णन करते हैं। अब देखिए अब 1 साल हो गए हैं। इस प्रकार 1 वर्ष के पूरे दिनों तक बहुत रूपवती सौंदर्यवती नागमती रो रो कर अंत में हार गई और अपने मन में चिंतने लगी। उसने प्रत्येक घर में जा जाकर वहां के मनुष्यों से अपने स्वामी का पता पूछ पूछ कर अब उसे सफलता ना मिलने की वजह से वो पक्षियों से पूछने के लिए जा रही हैं। यहाँ इसमें जायसी का तो बहुत वैसे वर्णन है। इसमें ये बताते हैं कि देखिए 12 मासा अब समाप्त हो, रोई गवाए वो 12 मासा, साहस साहस दुख एक एक सांस। बार बार इसमें अनेक बार शब्दों के जहाँ ये पहले बता साहस साहस, एक एक, तिल तिल, बरस बरस, पहर पहर, जुग जुग, ऐसे बिल्कुल बार बार इस प्रकार, क्योंकि उस पर जो दबाव जो देते हैं और वो कहते हैं रोई गवाए वो 12 मासा, सहस सहस दुख एक एक सासा, क्योंकि उन्होंने विरह की जितनी मतलब विरह व्यथा जितने मतलब जिस प्रकार अधिकांश मात्रा में वो झेल लिया है, इसका वर्णन बहुत बढ़िया करते हैं। और इसके साथ साथ कहते हैं देखिए, सो नहीं आए रूप मुरारी, जासों पाव सो हग सुनारी, मतलब इस ऐसे इस प्रकार में ऐसे यहाँ सोना और जिस प्रकार चांदी को जिस प्रकार मिला के उसको जो आकर्षित बनाते, यहाँ बिल्कुल यह सने ही मतलब यहाँ सोना ही मतलब रूप सुहाग सुनारी शब्दों में श्लेष होने के कारण इसमें श्लेष अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ इससे ये पता चलता है कि जायसी संपूर्ण भारतीय परंपरा को, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य सूफी धर्म का प्रचार प्रसार होने के नाते भी नागमती के माध्यम से संपूर्ण भारतीय सनातन धर्म के नारियों में स्थित
अपने पति के प्रति जितना समर्पित भावना है, इतने कष्ट झेलने के बावजूद भी पति के लिए फिर दोबारा वो पति से अनुरोध करने की जो ये परंपरा के द्वारा जायसी सूफी धर्म प्रचार प्रसार होने के नाते भी भारतीय कर मतलब भारतीयों के अनुरूप, भारतीय रीति रिवाजों के अनुरूप ही नागमती का विरह वर्णन बहुत अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।